आगाज अहम खबर से। चौधरी परवेज इलाही 2 मुकदमों में बरी, एक और केस में गिरफ्तार। परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में मुबैना जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। इंक्वायरी में पंजाब असेंबली की ये भर्तियां जाली साबित हुई। गुजरांवाला की मुकामी अदालत ने परवेज इलाही को मुबैना करप्शन के 2 केसेस में बरी किया था। अहम खबर, चौधरी परवेज इलाही 2 मुकदमों में बरी, एक और केस में गिरफ्तार। परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में मुबैना जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियां की। अदालत पेशी पर साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब का चट्टान की तरह पीटीआई के साथ खड़े रहने का आज़म। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारे हौसले बुलंद हैं, झूठे मुकदमात से नहीं घबराते। जो अदालत फैसला करेगी इंशाअल्लाह वही होगा। अदलिया का भी इम्तिहान है, अदलिया का वकार बुलंद होगा और अदलिया ठीक फैसला करेगी। जो अदालत फैसला करेगी इंशाअल्लाह वही होगा। अदलिया का भी इम्तिहान है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से ये कहा कि अदलिया का वकार बुलंद होगा और अदलिया ठीक फैसला करेगी। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया। जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राय मुमताज को जाली भर्तियां साबित होने पर गिरफ्तार किया गया। राय मुमताज ने चौधरी परवेज इलाही से मिलकर पंजाब असेंबली में जाली भर्तियां की। जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक राय मुमताज को जाली भर्तियां साबित होने पर गिरफ्तार किया गया। राय मुमताज ने चौधरी परवेज इलाही से मिलकर पंजाब असेंबली में जाली भर्तियां की थी। जाली भर्ती केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज गिरफ्तार। पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी। लाहौर के एक केस और गुजरांवाला के दोनों केसेस में चौधरी परवेज इलाही बरी हो गए, तो अब पंजाब असेंबली की भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी परवेज इलाही अदलिया से सुरफरू हो रहे हैं। सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पहले करप्शन केस में बरी हुए, पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी, ऐसा कहा गया बोनस इलाही की जानिब से। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद जिना हाउस हमले केस में बरी। अदालत का यास्मीन राशिद को रिहा करने का केस खारिज। यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। यास्मीन राशिद का थाना सरवर रोड के मुकदमे से नाम खारिज कर दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं, जुर्म साबित नहीं होता। यास्मीन राशिद किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहा कर दिया जाए। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस में बरी। ने खसूसी अता ताड़ा कहते हैं कि पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन प्रोपोगेंडा कर रही हैं कि वो बेकसूर हैं। आपने जो किया उस पर तो 10 साल की भी सजा कम है। 9 मई स्याह दिन था, पुरतशद्दुद वाकयात का जवाब देना होगा। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिनके प्यारे अपनी जानों का नजराना पेश कर गए इस मुल्क को कौम के लिए, उनके प्यारों पे क्या गुजरी होगी कि जब आपने उन्हीं के मुजस्मों को मस्मार किया एक करप्ट आदमी के लिए। जो दहशत गर्दी के वाकयात हैं, दहशत गर्द का कोई रंग, मजहब, नस्ल और जेंडर नहीं होता, उसकी कोई जिन्स नहीं होती। दहशत गर्द है, वो मर्द हो, वो खातून हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। चंद खवातीन जो जेल में हैं वो एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि हमने किया कुछ नहीं था। ये कहते हैं कि हमारे पे सोशल मीडिया के केस बनाए जाएं, हमने किया कुछ नहीं। अब ये इसमें 4 खवातीन हैं, क्लियरली डंडे लेके शेरपा पुल क्रॉस करते हुए कोर कमांडर हाउस की तरफ पेशकदमी हो रही है, वायलेंट मॉब को लीड कर रही हैं। सरदार तनवीर इलियास और जहांगीर तरीन के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे साथ चलने पर इत्तफाक हो गया। दूसरी जानिब हाशिम डोगर और मुराद रास ने भी अलग ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया। मजीद तालिब फरीदी से। लाहौर में ओन चौधरी के दफ्तर में जहांगीर तरीन और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात हुई। मुलाकात में तरीन ग्रुप के रहनुमा नुमान लंगड़ियाल, फैसल जबवाना, महर असलम भरवाना समेत दीगर शरीक हुए। बाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार तनवीर इलियास ने कहा, आवाम हम पर एतमाद रखे, आइंदा दिनों में अच्छी खबरें हैं। हम मिलकर आगे चलेंगे और मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में जो चीज़ें होंगी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मैंने पहले भी ये कहा था कि माशी एतबार से भी लोग हम पे एतबार रखें, हम उसका भी आपको हल निकाल के देंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर और साबिक सूबाई वजीर मुराद रास समेत कई साबिक अराकीन सूबाई असम्बली ने अलग ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने साबिक अराकीन असम्बली से राब्ते शुरू कर दिए।
हाशिम डोगर ने कहा कि एक बड़ा ग्रुप इकट्ठे चलने का ऐलान करेगा। हम लोग कभी भी नून लीग और पीडीएम के बयानिए का साथ नहीं दे सकते। हम देखेंगे सियासत किस करवट बैठेगी। पीटीआई और इसके कारकुन बेयारो मददगार नहीं हो सकते। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि हमने मुखालिफिन के अंधे इंतकाम का सामना किया। ये मकाफात अमल है। 9 मई के शरपसंदों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। सियासत, इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतकाम का, अंधे इंतकाम का सामना किया। झूठे केसेस बनाए गए जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। बात ये है कि जब आप जिना हाउस को जलाएंगे, जब आप अपना जो है वो शहीदों की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जलाएंगे, आप अपनी नई पौध को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि फ़लाँ शहीद ने कौम के लिए कुर्बानी दी, इनकी अज़मत को सलाम है। तो जब कौम के सामने ये तमाशा लगता है, जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। जबकि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि अब चेयरमैन पीटीआई का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। 9 मई के वाक़े को दोहराने का कहकर वो इस वाक़े को ऑन कर रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? गिरफ्तारियां किस किस की नहीं हुई हैं? पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, गिरफ्तारियां दी हैं, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी। और वो सीरियस जेन्युइन लीडर थे। आप लीडर नहीं हो, आपके पास एक चीज भी नहीं है जो आप मुल्क को, कौम को बता सको कि आपने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ किया है। जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इस मुल्क के अवाम को जबान दी, इस मुल्क के अवाम को हुकूक दिए, किसानों को, गरीबों को हुकूक दिए, उसने आज तक मुल्क में धमकी नहीं दी। आपने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। आपने सिर्फ इस मुल्क को हर तरीके से लूटा है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि वो किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, चौधरी परवेज इलाही खानदानी तौर पर वापस आना चाहते हैं तो खैर मकदम करेंगे। जिना हाउस लाहौर के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, ताहम इंसानी हमदर्दी के तहत बेगुनाहों को रिहा किया जाए। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, चौधरी परवेज इलाही के लिए सियासी तौर पर बेहतर है कि अपनी जमात बनाएं। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम न चलाएं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले चौधरी लतीफ अकबर 19 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 4वें स्पीकर असेंबली मुंतखब हो गए। डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज ने 9 मुंतखब स्पीकर से हल्फ लिया। आज़ाद कश्मीर में हुक्मरान इत्तेहाद ने 15वीं आईनी तरमीम करने में कामयाब हो गया। वज़रा की तादाद 16 तक महदूद रखने के कदगन खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस अमल का बायकॉट किया और इसके बाद स्पीकर असेंबली के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर और तहरीक इंसाफ के मकबूल गुजर के दरमियान मुकाबला मुतवक्के था, मगर आखिरी वक्त में तहरीक इंसाफ के अरकान ने इंतखाबी अमल का भी बायकॉट कर दिया। जूनियर एशिया हॉकी कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम का लाहौर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। सलाला ओमान से लाहौर के लमा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचने पर कौमी जूनियर हॉकी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी हॉकी फेडरेशन के हुकाम ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को फूलों के हार पहनाए। कौमी हॉकी टीम नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंची तो फिजा पाकिस्तान और हॉकी टीम के नारों से गूंज उठी, जबकि हॉकी मतवालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। खिलाड़ी भी अपनी कामयाबी पर मसरूर नजर आए। अच्छा परफॉर्म किया, एज ए टीम खेलने हैं, यूनिटी दिखाई है अपनी, और सबसे हमारा एज था हमें फिटनेस का था। जूनियर वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए हमें एटलीस्ट 3 से 4 टूर्स चाहिए, जिसके अंदर यूरोपियन टीम्स होनी चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाना चाहिए। उससे प्रिपरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की हमारी बहुत अच्छी हुई। PHF के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने नौजवान खिलाड़ियों को काबिल फ़ख्र करार दिया। बगैर किसी मुआवजे के उन्होंने मेहनत करी और उस टीम से जीता जो वर्ल्ड की 4थे नंबर की रैंकिंग की और जिसका अरबों रुपए फंड है हमारा पड़ोसी मुल्क भारत। तो पाकिस्तान ने जो किया है समझ ले कि ये जीत से कम नहीं था। फाइनल में भारत ने कौमी टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया था। कौमी हॉकी टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम भी किया गया। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।